हेलो सर, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट एमपीटी ऑर्थोपेडिक। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइजेस उन लोग के लिए जिनके सारे जोड़ों में दर्द होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, स्पेशली सुबह उठते हैं तो उनकी उंगलियां आकड़ी रहती है। पेशेंट बोलता है कि मेरी उंगलियों में स्टिफनेस आ रही है, पैर की उंगलियों में स्टिफनेस आ रही है। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज हो सकती है कि सारे जॉइंट पेन कर सकते हैं, रेयरेस्ट ऐसा मिलेगा। ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी इन उंगलियों में दर्द रहता है, उंगलियों में सुबह स्टिफनेस रहती है, थोड़ा सा ये एल्बो पेन करता है, थोड़ा सा ये शोल्डर पेन करता है, ये वाला नी पेन कर रहा है, ये वाला, ये एज सिमेट्री मिलती है, किसी भी जॉइंट में हो सकता है। इसकी बहुत वजह होती है, लेकिन कॉमनली दो वजह होती है जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जिनको बहुत चोटें लगती हैं। कभी घुटने में चोट लग रही है, कभी शोल्डर में चोट लग रही है। कुश्ती करने वाले जो पहलवान, उनको चोट जो लगती है उसकी वजह से होता है उनको पॉलीआर्थराइटिस। स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, बार बार चोट लगने की वजह से, ओवर यूज की वजह से पॉलीआर्थराइटिस होता है। सेकंड वजह होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जो हमारी इम्यूनिटी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे जॉइंट इन्फ्लेम्ड होते हैं और पेन होते हैं। तो हमेशा मैं एक बात बोलता हूं कि अगर किसी को अभी दर्द शुरू हुआ है या छूने पे आपको लग रहा है बहुत गर्म है या थोड़ा भी मूवमेंट करने पे पेन हो रहा है, तो उस समय एक्सरसाइजेस शुरू नहीं करनी। आपको क्या करना है, उस समय आइस लगाना है, जरा सा जेल लगाना है। जैसे जैसे आपके जॉइंट अलाउ करते हैं वैसे वैसे आपको एक्सरसाइजेस शुरू करनी। फिर भी एक्सरसाइजेस करने से दर्द बढ़ता है तो उसको रेंज कम करें या एक्सरसाइजेस को स्टॉप करते हैं, फिर आइस लगाना शुरू करें। जब से आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आपको सारे जॉइंट के मूवमेंट करने, इसको योग में सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। किसी भी तरह से अगर एक्सरसाइजेस करने से आराम नहीं मिल रहा है तो अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। पॉलीआर्थराइटिस हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, उसमें रेंज ऑफ मोशन कवर करना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइजेस बताने से पहले 3 नियम बताना बहुत जरूरी होता है। पहला, आपको स्लो करना है। सेकंड, आपको करना है इन फुल रेंज बट विद इन द लिमिट ऑफ पेन। पेन से आगे इतना भी नहीं जाना है। अब इसमें कौन कौन से जॉइंट कवर करते हैं, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, अगर किसी को जॉइंट पेन नहीं रहता है, ये सारे जॉइंट और सारे मसल्स को खोलने की एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, इससे मसल्स और जॉइंट सारे फ्री होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो भी वो करेगा तो उसको डिजेनरेटिव कंडीशंस नहीं आएंगी। जैसे नेक पेन हो रहा है डिजेनरेशन की वजह से, या स्ट्रेस, पोस्चरल स्ट्रेस की वजह से पेन हो रहा है नेक में, बहुत ओवर यूज की वजह से नी में पेन हो रहा है, ये मसल्स पेन कर रही, बैक मसल्स पेन कर रही, अपर बैक पेन कर रहा है, तो इस एक्सरसाइजेस को करने से उसमें आराम भी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तकलीफ तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सबको करना चाहिए एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले कौन कौन से जॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इसमें? नेक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, हिप, नी, एंकल, टोज एंड स्पाइन, होल स्पाइन। सिंपल 10 मिनट की एक्सरसाइजेस है। सबसे पहले नेक से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो सीधा बैठ जाए और गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है, स्लो। मैंने बोला इन फुल रेंज बट विद इन द लिमिट ऑफ पेन। पेन से आगे नहीं जाना, वो ग्रेजुअली रेंज बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। ये सारी एक्सरसाइजेस 10 रिपीटेशन से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ा के 15-25 तक लेके जा सकते हैं। तो मैं 3 रिपीटेशन करके बताऊंगा। ये आपको 10 to 15 रिपीटेशन करने। सीधा बैठे बैठे, फिर कान कंधे की तरफ, इधर स्ट्रेच फील होगा। प्रॉब्लम भी इसी से पता चलती है और ट्रीटमेंट भी यही है। जैसे आपने इधर किया, आपको इधर टाइट स्ट्रेच फील हो रहा है, आपने इधर किया आपको स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पार्ट आपका टाइट है, और यही करते करते रिलीज हो जाएगा। तो फॉर द डायग्नोसिस एंड फॉर द ट्रीटमेंट, फिर नेक्स्ट लेटरल रोटेशन। ये सब एक्सरसाइजेस करने की वजह से हो सकता है हल्का पेन आपको आए, नेचुरल पेन होता है एक्सरसाइजेस का, उससे घबराना नहीं है। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि पेन बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, इसका मतलब इसको रोकने की जरूरत है। इसके बाद शोल्डर रोटेशन करना है, दोनों हाथ को कंधे पे रख करके फुल रेंज। 10 to 15 क्लॉकवाइज, 10 to 15 एंटी क्लॉकवाइज। अब जो हम एल्बो का और रिस्ट का और फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे, उसमें हाथ को 90 डिग्री के ऊपर अगर रखते हैं तो ये पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन करता है। जितनी भी नर्व्स हमारी आ रही है, स्पेशली मस्कुलोक्यूटेनस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियल, अनर, ये सारी नर्व्स को ये स्टिमुलेट करेगा। हाथ को 90 डिग्री के ऊपर करके एल्बो, एल्बो पेन में आराम करेगा। रिस्ट एंड फिंगर्स,
इसके बाद आएंगे पैर पे। सिमिलर जॉइंट सिमिलर मूवमेंट का फंडा होता है। शोल्डर इज एज सिमिलर एज हिप, एल्बो नी, रिस्ट, एंकल एंड फिंगर्स टोज। शोल्डर पे मैंने रोटेशन किया था तो हिप पे भी मैं रोटेशन करूंगा, पैर को बिल्कुल सीधा करके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन फुल रेंज। ये आपकी सारी मसल्स खोल देगा, आपकी ग्लूट्स, हैम्स, क्वाड्स, लोअर बैक। इसके बाद नी, तो नी को अंदर करके थोड़ा सा हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे, नी टू चेस्ट। इसके बाद एंकल, तो पंजे को पूरा पूरा चलाना है। अगर किसी को पैरों में स्वेलिंग रहती है, एंकल में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पैर के नीचे 2-3 तकिया लगा के इसको इतना उठा लें, एलिवेट कर लें। एलिवेशन का मेजरमेंट होता है 8 इंच। या मोटी मोटी बातें होती है कि पैर आपका आपके चेस्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए। एंकल मूवमेंट, देन टोज मूवमेंट 15 टाइम्स। तो टोज मूवमेंट के बाद आपको क्या करना है, उल्टा लेट जाना है, हाथ को पीछे करना है। अब मैं बताऊंगा आपको अपर बैक, नेक, लोअर बैक एंड लेग, इसकी एक्सरसाइज को 3 पार्ट में करना है। हाथ को पीछे करके थाइस के नीचे रख सकते हैं, आगे से सर उठाए, लेकिन शोल्डर भी उठाना है। 1 2 3। अब ये हो गया अपर बैक के लिए। अपर बैक एंड लोअर बैक दोनों ही कवर होगा इसमें, स्पेशली थोरैसिक रीजन के लिए। हाथ को ऐसे करके अब आपको आगे की तरफ से नेक उठाना है और दोनों हाथों को उठाना है, कमर से ज्यादा बेंड नहीं करना है। दिस फॉर थोरैसिक। गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर का जो दर्द होता है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो थोड़ी देर होल्ड कर लेगा तो और अच्छा रहेगा। स्लो काउंट करना है 10 तक। हाथ की पोजीशन देखिए, शोल्डर पीछे, नेक पीछे, कमर से मैंने ज्यादा नहीं उठाया हुआ है। नेक्स्ट, एक एक पैर को सीधा सीधा उठाना है। 1 2 एंड 3। इन सब के 10 to 15 रिपीटेशंस करने। आपके सारे जॉइंट खुलेंगे, सारी मसल्स खुलेगी, बहुत आराम मिलेगा, आपकी डेली एक्टिविटीज इजी हो जाएंगी, आपका पोस्चरल स्ट्रेस कम हो जाएगा। दिन भर जो सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोलॉन्ग सेटिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग वॉकिंग कर रहे हैं, उन सब से स्ट्रेस रिलीफ होगा आपको। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी बॉडी बिल्कुल लाइट फील। थैंक यू।